हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आ जाइए बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 11 जिसका नाम है सूरज का जादू। तो देखिए, ये एक कविता है और एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी कविता। तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और चलिए इसे मेरे साथ बोलना शुरू कीजिए। आइए, सबसे पहले हम इसका पाठ प्रवेश पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए ये है आपका पाठ प्रवेश। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, प्रस्तुत कविता डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा द्वारा रचित है। ठीक है बच्चों, इसके जो कवि हैं उनका नाम है डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा। इसमें कवि ने प्रातः काल की सुंदरता का वर्णन किया है। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि किस प्रकार से इन लेखक ने इस कविता में देखिए हमारी प्रातः का, ठीक है, यानी कि सुबह सुबह का जो है वर्णन किया है। आइए अब हम देखते हैं। देखो बच्चों, इस चित्र में देख पा रहे हैं एक छोटी सी बच्ची जो कि सुबह सुबह उठ रही है और उसके पीछे देखिए खिड़की से बाहर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर सा दृश्य है ना। चलिए आइए हम इस कविता को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, सुबह सुबह सूरज निकला है, चारों तरफ है लाली, चींची करके चहक रही है चिड़िया डाली डाली। तो देखो, सबसे पहले बच्चों ये कहते हैं कि सुबह सुबह सूरज निकला है ना बच्चों। पीछे देख रहे हैं, देखिए खिड़की से बाहर देखिए एक सुंदर सा दृश्य देखिए जिसमें सूरज है ना। तो बच्चों, सुबह सुबह सूरज निकलता है और चारों तरफ है लाली, यानी कि सूरज सुबह सुबह निकलकर चारों तरफ अपनी लालिमा बिछा देता है ना बच्चों, बिखेर देता है ना, जिससे कि ऐसा लगता है जैसे कि पूरा आसमान लाल लाल हो गया है ना बच्चों, नारंगी सा हो गया हो। चींची करके चहक रही है चिड़िया डाली डाली, यानी कि चिड़ियाएं जो हैं वो सुबह सुबह हर डाली डाली पर चहक रही है ना बच्चों। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम भी सुनते हैं चींची चूचू की आवाजें आती है ना, और वो बहुत ही ज्यादा मधुर होती है। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, और क्या कहते हैं। नन्ही नन्ही ओस की बूंदें चमक रही किरणों से, बच्चे उठकर सुन रहे मधुर गीत झरनों से। तो देखिए, अब ये कहते हैं कि नन्ही 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 यानी कि बच्चों छोटी, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी ओस की बूंदें हैं ये चमक रही किरणों से। देखिए बच्चों, ओस क्या होती है, जब सुबह सुबह होता है बच्चों तो ठंड के कारण जो है कुछ बूंदें यानी कि कुछ बर्फ जो है वो जम जाती है बूंदों की तरह, ठीक है। तो ये वही होती है ओस। तो देखो अब क्या हो रहा है कि जब और उसकी बूंदों पर सूरज की रोशनी पड़ रही है बच्चों, तो देखिए वो चमक रही है मानो कि जैसे कोई मोती हो, है ना। फिर देखिए, बच्चे उठकर सुन रहे हैं मधुर गीत झरनों के, यानी कि बच्चों मधुर यानी कि बच्चों क्या होता है, बहुत ही प्यारा, ठीक है, बहुत ही मन को हरने वाला, ठीक है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह उठकर इन मधुर मधुर झरनों का गीत सुन रहे हैं, है ना बच्चों। आइए अब देखिए बच्चों इसके आगे। देखिए, धीमी धीमी हवा चल रही, झूम रही है डाली, संग हवा के घूमे खुशबू, खेतों में हरियाली। तो देखिए, अब ये कहते हैं कि धीमी धीमी यानी कि बच्चों मतलब जैसे कि बच्चों कम, ठीक है, आराम से, ठीक है, बहुत हल्के हल्के से चलना। देखिए, तो धीमी धीमी हवा चल रही, झूम रही है डाली, यानी कि इस मधुर मधुर धीरे धीरे हवा से क्या हो रहा है, जो डालियां हैं वो झूम रही हैं, है ना, सारे पत्ते फूल सब कुछ जो है बच्चों जैसे झूम रहा हो, खुश हो, है ना। और संग हवा के हमें खुशबू, संग हवा के घूमे खुशबू, खेतों में हरियाली, यानी कि अब क्या हो रहा है, हवा में खुशबू भी तो घूमती है ना बच्चों। देखिए फूलों से देखिए हर जगह से जो खुशबू आती है बच्चों हवा के द्वारा जो है हम तक पहुंच जाती है, और खेतों में हरियाली, समझ रहे हैं बच्चों, वो भी जो खेतों में बच्चों फसलें हैं वो भी घूमती है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों इसके आगे और क्या है। देखिए इसे पढ़ते हैं बच्चों। नीले पीले फूल खिले हैं, कमल खिले हैं जल में, चमचम करती ओस की बूंदें कहाँ छिप गई हो पल में। तो देखिए, अब ये कहते हैं कि देखो नीले नीले फूल खिले हैं, ठीक है बच्चों। आप देख रहे हैं इस चित्र में, देखिए यहाँ पे देखिए सुंदर सुंदर फूल भी खिले हैं, ठीक है, और कमल खिले हैं जल में, तो बच्चों पानी में कमल भी खिले हुए हैं। चमचम करती ओस की बूंदें, देखिए अभी मैंने आपको ओस बताया था कि वो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, और जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे कि मानो कोई मोती हो, और बस पल भर में ही जब उनका पानी सूख जाता है तो बच्चों वो गायब हो जाती है ना। तो बस यही कह रहे हैं कि वो पल भर में पता नहीं कहाँ छिप जाती है, पता ही नहीं चलता है ना। तो देखिए बच्चों, ये थी हमारी एक प्यारी सी छोटी सी कविता जिसमें हमने जाना कि एक भोर का दृश्य यानी कि प्रातः काल का दृश्य कितना सुंदर होता है ना, मन को हरने वाला होता है, मन को शांत करने वाला होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि इस कविता से हमें क्या भी प्रेरणा मिलती है। देखिए बच्चों, प्रकृति प्रेम और प्रकृति के प्रति सद्भाव को जानेंगे, है ना बच्चों। तो देखिए, हमने प्रकृति के बारे में जान लिया कि हमारे भोर का दृश्य कितना ज्यादा मन को हरने वाला होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम करते हैं इसका शब्दों का पिटारा। देखिए क्या है। डाली यानी कि बच्चों शाखा, मधुर यानी कि मीठा, खुशबू सुगंध, नन्ही छोटी,
धीमी धेरे, धीमी धीरे, ओस ठंड से जमी पानी की बूंदें। तो बच्चों समझ आ, देखिए ये था हमारा अध्याय, एक प्यारी सी कविता। अब इसके आगे अब आपको दिया गया है अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को पूर्ण करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे बच्चों एक नई कक्षा में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।